आंसू। आंसू आग भी है और पानी भी। आंसू आग भी है और पानी भी, ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं। आग भी नहीं, पानी भी नहीं। दूसरी कविता है जो अलगे ओझा, जिसे बंटवारा कहते हैं। गांव में संयुक्त परिवार अब तो रहता नहीं ज़्यादा। मन की ज़मीन पर उभर आती हैं जो दरारें, मन की ज़मीन पर उभर आती है जो दरारें, गहरी न हो जाएं और इसीलिए तो कागज़ पर खींच दी जाती है लकीरें और खेतों में डाल दी जाती है मेड़। मन की ज़मीन पर उभर आती है जो दरारें, गहरी न हो जाएं और इसीलिए तो कागज़ पर खींच दी जाती है लकीरें और खेतों में डाल दी जाती है मेड़। ये कविता हाल फिलहाल में लिखी थी, जब बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ बहुत घटनाएं सामने आई। और उससे पहले मैं एक छोटी कविता पहले सुनाती हूँ। नन्ही चिड़िया। मैंने अपनी 2 बेटियां हैं मेरी, मैंने उनको देखकर लिखी थी। ओ मेरी नन्ही चिड़िया, ओ मेरी नन्ही चिड़िया, चाहती हूँ मैं तुम्हें खुला आकाश दूँ। ओ मेरी नन्ही चिड़िया, चाहती हूँ मैं तुम्हें खुला आकाश दूँ, कि तुम पंख पसार उड़ती फिरो यहाँ वहाँ बेखटक बेधड़क। उड़ान भरो ऊंची और ऊंची, नापती रहो अछोर गगन को। मुंडेर पर बैठो किसी अनजान के, आंगन में चहचहाओ किसी मासूम के। अपनी हर परवाज़ में एक गीत लेकर हर किसी की सांस में घुलती रहो। पर रुको, आज आकाश में बादल घने हैं। पर रुको, आज आकाश में बादल घने हैं। मत उड़ो बेखौफ तुम नन्ही चिड़िया, गिद्ध की पैनी नज़र तुम पर बनी है। इसी से जुड़ी हुई कविता उसी समय लिखी गई थी। एक सी हूक जिस जिस के दिल में उठी, एक सी हूक जिस जिस के दिल में उठी, चलो मिल के कहीं बांटा जाए। एक सी हूक जिस जिस के दिल में उठी, चलो मिल के कहीं बांटा जाए। मंच से कही बात घोषणाओं सी लगती है, मंच से कही बात घोषणाओं सी लगती है। आओ ज़मीन पर चादर बिछाई जाए। कोई खिड़की इन्हीं बंद दीवारों में खुलती है, कोई खिड़की इन्हीं दीवारों में खुलती है। चलो मिलके औजार उठाया जाए। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम सुनो कुछ हम सुने, यूं ही कहते सुनते किसी मोड़ तक आया जाए। चलो मिलके कहीं बांटा जाए। और इसी एक बहुत छोटी सी जो मोमबत्तियों के साथ तस्वीरें दिखने लगती हैं इस दौरान। मोमबत्तियों के साथ तस्वीरें अब अच्छी नहीं लगती, मोमबत्तियों के साथ तस्वीरें अब अच्छी नहीं लगती। मशाल जले तो बात बने। एक कविता है व्यायाम। अगर बहुत वक्त न ले रही हूँ तो। जब अहंकार से अकड़ जाए गर्दन, जब अहंकार से अकड़ जाए गर्दन, तब उसी गर्दन से देखना तुम इस दुनिया की भीड़ को। तुम्हारी तरह यहाँ बहुत पड़े हैं फिजूल, और जब अवसाद से झुक जाए तुम्हारी गर्दन, तब उसी झुकी गर्दन से देखना तुमसे भी बदतर हालात में है एक बड़ी जमात, मगर फिर भी ज़िंदगी को कांधे पे उठाए हुए हैं। तो सुनो, यूं ही गर्दन को तानते झुकाते रहना, क्योंकि ये व्यायाम ज़रूरी है बहुत।
क्योंकि ये व्यायाम ज़रूरी है बहुत कि लचक कायम रहे तुम्हारी गर्दन में और रोशनी कायम रहे तुम्हारी आंखों में। एक प्रेम की कविता सबने कही। मैं जब बहुत शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो में भागलपुर में थी, मैं वहाँ पे युवाणी में कविता पाठ के लिए जाती थी, तो मैं जब भी लेकर कविताएं जाती तो वो कैसे कहते थे कि आपके पास प्रेम की कविताएं नहीं होती कभी। और तब मैं यूनिवर्सिटी में थी, कॉलेज में थी, तब भी मेरे पास प्रेम की कविताएं नहीं थी और आज भी नहीं है। एक छोटी सी है जिसको बहुत लोगों ने सराहा, जो पसंद किया है, छोटी सी है। मेरे अछूते अधर, मेरे अछूते अधर तुम्हारा चुंबन, मेरा कौमार्य तुम्हारा धधकता यौवन, परिचय से रोमांस तक की यह यात्रा, परिचय से रोमांस तक की यह यात्रा, और फिर अस्पताल के पीछे पड़ा एक अनाथ बच्चा, साक्षी मेरे तुम्हारे पवित्र प्रेम का। धन्यवाद।